जनता पार्टी ध्यान भटकाने का काम कर रही है संगीत रागी जी, और ट्विटर के खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है, क्योंकि ये अपने आप में पहला इस तरह का मामला है जब अमेरिका की किसी इस तरह की कंपनी के खिलाफ एक्शन हुआ हो, तो उस पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, ट्विटर की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में बहुत साफ है। जो एक पैटर्न देखा जा रहा है कि ट्विटर जो है, चूंकि ट्विटर ने भारत के कानून को मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी बात, ट्विटर जो है कहीं न कहीं जो कॉमनल एंगल है उसको बढ़ावा दिया बिना चीजों को वेरीफाई किए हुए। ट्विटर यदि चाहती तो इसको रोक सकती थी, उसने रोका नहीं, इसको होने दिया। तीसरी बात, अनुराग भदौरिया ने बहुत साफ कहा है, वो बेचारे बड़े स्पष्टवादी हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव तक ये सब चीजें होती रहेंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आ रहा है तो मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस प्रतियोगिता में शामिल है, और ऐसे धंधे वो आने वाले दिनों में करते रहेंगे ताकि मुस्लिम वोटों की लड़ाई, जो उनके आपस की जो प्रतियोगिता है, किस प्रकार से मुस्लिम वोट गोलबंद हो, उनके पक्ष में काम करें। ये हमने बंगाल के चुनाव में भी देखा था और ये हम उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में भी हम देखेंगे। पूरा मामला साफ साफ मुस्लिम वोटों के गोलबंदी का है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, ये मुझे याद दिलाता है 2002 के गोधरा के बाद एक प्रकार से नेशनल मीडिया, उन दिनों के नेशनल मीडिया के कुछ बड़े प्रख्यात एंकर थे और जर्नलिस्ट थे, ठीक है सर, जिन्होंने और आप लौटिएगा उस पर, क्योंकि आपका वक्त खत्म हो गया है। जब डिबेट हम ओपन करेंगे अपनी बात रखिएगा। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ चर्चा काफी ज्यादा अहम हो जाती है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी सर, ये जो कार्रवाई हुई है या भारत के नियमों को नहीं मानने के खिलाफ अब जो अधिकार दिए गए थे ट्विटर को, वो जो छीन लिया है भारत सरकार ने, इसके मतलब और मायने आम लोगों की भाषा में पवन दुग्गल जी क्या निकाले जाए? इसके मायने बहुत साफ है। अगर आप आग के अंदर कूद रहे हैं और आपको कानून ने एक फायर प्रोटेक्शन सूट दे रखा है, तो लाजमी सी बात है कि आग आप तक नहीं पहुंच सकती। ये सुरक्षा कवच ऑलरेडी कानून ने सर्विस प्रोवाइडर्स को दे रखा था। लेकिन ये जो हनीमून जो चल रहा था इन सर्विस प्रोवाइडर्स का 2009 से 2021 तक, वो हनीमून कहीं ना कहीं तो बंद होना था। वो बंद हुआ 2021 फरवरी में, जब केंद्रीय सरकार आईटी रूल्स लेकर आई। ये आईटी रूल्स 2021 अनिवार्य हैं। कहते हैं कि साहब, अगर आप मेरे प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे तो जो आपको सुरक्षा कवच कानून ने प्रदान कर रखा है एक सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते, वो आपसे छीन लिया जाएगा। उसका सीधा तात्पर्य यह है कि अब आप एक नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल लीगल एंटिटी बन जाएंगे। आपको हर लीगल एक्शन को डिफेंड करना पड़ेगा, आप पर मुकदमे होंगे, एफआईआर दर्ज होंगी। दूसरी बात कि अब आपको क्रिमिनल लायबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। आपके टॉप मैनेजमेंट को हम अरेस्ट कर पाएंगे, उन्हें जेल भेज पाएंगे, सजा दे पाएंगे। तो जब ये कहानियां आनी शुरू हुई, अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं बातें कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो बड़े बड़े सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें 90 दिन का समय दिया गया था। उन्होंने 90 दिन के समय में अधिकांश लोगों ने कंप्लाई किया। ट्विटर ने कहा कि हम 90 दिनों के बाद भी कंप्लाई नहीं करते, लेकिन हाँ, हम वचनबद्ध हैं आपके प्रति, इसलिए हम कंप्लाई करने